शुक्राना गुरु जी। 2004 दिसंबर, आपको अपने कई पुराने सत्संगों में क्लेयर फार्म का मेंशन सुना होगा। गुरुजी ने जब संगतों को ब्लेस किया था यहाँ पे, उससे आपको 2 हफ्ते पहले लेके चलता हूँ और कहाँ मतलब वही बताना चाहूंगा कि जब हम अपने दिमाग की सोचते हैं, लाइक मेरे साथ तो हमेशा यही होता था कि अपने ही दिमाग ज्यादा लगाता था। तो about 2 weeks prior to that, I just told गुरुजी सी ना 5-7 लोग ना 5-7 फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स आर प्लानिंग टू गो फॉर अ हॉलीडे सब फैमिलीज के साथ। तो इट बी अ गुड 30-35 वर्ड पीपल फुकेट जाने की सोच रहे हैं गुरुजी। तो गुरुजी कहते ने हुने हो, मैंने गुरुजी नहीं बच्चों की तो छुट्टी होती है क्रिसमस के आसपास, ताई सानू वेल मिलेगा तो ही जावांगे। ते गुरुजी there were times when he would not tell you directly because वो बंदे होंदे सी के भाई की कहना है क्या की नहीं कहना। This is my take on it. It is not that Guruji told me so, but it is just that what I assume. So उन्होंने कहा नेपाल हो, हंसते हुए। मैं गुरुजी नेपाल ना की है, मैं तो गया भी हुआ 2-3 बारी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है कि नेपाल ਵਿੱਚ। मैं ये कह के let it go। हमारा प्रोग्राम बन गया। One of our friends was a travel agent and he started making bookings for our vacation in Phuket. It so happened कि one of our friends विकास, उसका बेटे का पासपोर्ट नहीं बना हुआ था। So जब इतनी प्लानिंग हो गई, right, and just about a week to go before our vacation was to start, हमने जाना था, we were supposed to leave on the 23rd and were supposed to be there for almost three nights or something like that only. तो उससे he said something कि 17 या 18 का मेरे बेटे सार्थक का तो मतलब पासपोर्ट ही नहीं है अभी तक आया हुआ और बिना पासपोर्ट के हम जा नहीं सकते। Then we switched over। हमने कहा चल यार वहाँ भी बीच पे जाना था तो let us think of श्रीलंका। उसमें भी कोई ना कोई amongst us, some of us said नहीं यार श्रीलंका is too drab and boring, why should we go there and stuff. Eventually जो गुरुजी ने बोला था हंसते हुए कि जाओ नेपाल हो, तो हम सबका काठमांडू का ट्रिप बना and all 35 of us and we were there on that day। मतलब गुरुजी ने हमें सुनामी से बचाया। If you remember फुकेट में सुनामी आया था एंड गुरुजी एज आई टोल्ड यू शायद बंदे होते थे, वो डायरेक्टली नहीं बोल पाए, लेकिन हमारा सबका प्रोग्राम भी उन्होंने चेंज कराया विदाउट अस नोइंग कि उन्होंने हमारा प्रोग्राम चेंज किया। एंड व्हेन वी केम बैक वी थैंक्ड हिम एंड ही जस्ट स्माइल्ड, ही नेवर सेड एनीथिंग कि व्याख्या और एनीथिंग ऑन दोस लाइंस। मैं आजकल आप it is just that I don't see the reason to change. I mean, when something is going great, you don't need to change it. I mean, there are ways that Guruji used to conduct his satsangs, his daily, I mean, when he met us all, जो भी शाम को हमारा उनके साथ on regular days एक regimen होता था। Why do we all have this habit of changing things? I mean, जब गुरुजी शरीर में होते थे, there were 5 ways in which you could take his blessings. आप उनको देख पाते थे in flesh and blood, तो वो blessings आपको आंखों के थ्रू मिलती थी। You could smell his fragrance when you got near him, जब आप मत्था टेक रहे होते थे। You could probably basically get his blessings through your nose. This is just my take, of course. It is not a sermon. It is just my take of things. Maybe I'm wrong, maybe I'm right. I don't want to basically even go there. It's just that I want to share some random thoughts that I've had. आप जब गुरुजी का दिया हुआ लंगर खाते थे, कई बार गुरुजी 95 में तो वो खुद अपने हाथों से चपातियां बांटते थे आप तरफ ऐसे करके। So you could basically take those blessings through your mouth. You could touch him, जिसको तो आप अपनी फील करके उनकी ब्लेसिंग, अपनी ब्लेसिंग ले सकते थे। और एक ब्लेसिंग जो शायद सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी, जिसको हम सब ने इतना नहीं शायद मान रहे, वो था
जब गुरु की बानी, गुरबानी जो बजाते थे गुरु जी, जो बजवाते थे, that was nothing but गुरु की बानी. And I told you in my satsang earlier also, गुरु जी कहते थे कि मैं लिखी. When I always used to sing, हर चीज विच अपनी है, कॉपीराइट पा देते ने, मतलब ऐसे फला गुरु ने लिखी है, फला गुरु ने लिखी है. तो गुरबानी, गुरु की बानी, the words, the eternal truth, true words of the Guru, ये आपके जब कानों में पड़ती है तो ये भी ब्लेसिंग्स होती हैं. अब ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं. हम इसको चेंज करके कि मंत्र जाप 1 घंटा कर ले, 2 घंटे कर ले, 5 घंटे कर ले, उससे क्यों हम करना चाहते हैं? This was Guruji's way of blessing us. So why do we want to play God? For God's sake, why do we want to play God? Why would we ever change? Why should we ever change? और गुरुजी ने हमारे लिए गुरबानियां चलाई हैं, तो वही हमारे लिए होनी चाहिए ना. आज मैं कहूँ कि जी मेरे को वो आज फादर्स डे है, नो डाउट ही जगत के फादर हैं, तो पापा कहते हैं मैं सुन लूं. मतलब वी आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ ऑल दिस यार. देयर आर टाइम्स यू शुड फील गुड. इफ यू आर थैंकफुल, फील गुड. Talk to him as if you would talk to your own father. But we cannot trivialize this thing, can we? I mean, कई सत्संगों में हिंदी पिक्चरों के गाने लग जाने. I mean, ये क्या चीज है? This is trivializing it. It is like, of course, he is a Jagat Pita, but that is our one-to-one between him and ourselves. When we go out in a collective satsang, we don't bow down to all these things. I mean, why should we? Do you want to bring him down to the level of an ordinary human being, an ordinary mortal? मतलब ये क्या कर रहे हैं? सोच के देखें आप. जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से वो चाहते थे, उसको हम क्यों चेंज करना चाहते हैं? What was wrong in that system? I mean, either I always believe my way or the highway as far as Guruji is concerned. He may be a very, as he always says, he is a practical guru, no doubt about it, but we have to give him the due respect. मतलब कुछ एक कायदे कानून, कुछ एक नॉर्म होती है, डिसेंसी के नॉर्म्स होते हैं. एटलीस्ट वी शुड फॉलो दैट ना. दैट इज व्हाट वी कैन गिव हिम. बात घूम फिर के वही आ जाती है, इबादत. इबादत आप कैसे कर रहे हो? हुक्म में रहना, ये भी हुक्म है. मतलब ये कोई मन से बढ़ के, मन से नहीं मैं बोल रहा, ना कोई पुतानी संगत आपको अपने मन की कहानियां बता रही है. जो होता था, आप 4 जनों से वेरीफाई कर लो कि ये होता था कि नहीं होता था. इसको क्यों चेंज करना चाहते हो? बात है, कई किताबें लिख रहे हैं, मे गुरुजी ब्लेस देम. किताब की बात है, बताता हूँ. द लाइट ऑफ डिविनिटी वाज द ओनली बुक दैट गुरुजी हैड सैंक्शन्ड अपने टाइम पे. इट सो हैपेंड दैट 2006 एंड से गुरुजी ने, और प्रॉब्ली 2007 जनवरी या फरवरी या प्रॉब्ली मार्च में, कुछ लोगों को जो भी उनके पास आते थे, कुछ इन द सेंस मेजॉरिटी ऑफ द संगत दैट केम टू हिम, ही वुड स्टार्ट आस्किंग देम कि तुसी मेरे बारे में सत्संग लिख के लेके आया करो. स्टार्ट accumulating. Before that he never allowed any one of us to do that, but उन दिनों उन्होंने खुद बोला. And I, like the fool that I am, I never knew that this is going to come to an end on the 31st of May 2007. And I was going about it in my own way, writing up pages and pages, thinking that let me finish it first and then I will hand it over to him. Unfortunately, that day never came. So whatever I tell you as a satsang is the missing part in the light of divinity. He has given me this, what do I say, my eyes very well up. I mean, what I missed out on that time, he's giving me an opportunity 25, I mean not 25, but so many years later. मेरी खुद की गलतियां बहुत हैं जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा था. Initially when I used to tell you 95 onwards, गुरुजी ने 2-4-6 महीने जब हो गए थे मैं जाते हुए मुझे बोलना, वरन अपना सत्संग सुनाना खड़े होके. Like I told you about that, हमेशा गुरुजी ने कहना वो फोन वाला, टेलीफोन वाला दसी ते बाद विच 2-4 साल बाद जेलसी वाला दसी, ऐसा बोलते सीगे. So once I remember, now it had become so much of a habit with him that there were times when एक दिन में कई बार 2-2, 3-3 बार भी उन्होंने बोलना, तो मुझ में इतनी मैं आ गई. और एक बार उन्होंने बोला सुना तो मेरे मुंह ऐसे निकला कि यार एज इफ के गुरुजी अभी घंटे पहले तो मैंने बोला था.
मतलब I just stop short of saying this, but that is what it meant. Believe me guys, अगले 3 साल तक गुरुजी ने मुझे कभी उठा के संगत करने को नहीं बोला. That was the biggest loss of mine, because I always used to think at that point of time that he's making me do the sangat just to make him popular. I never knew कि सत्संग करने का मतलब क्या होता है. सत्संग करने जो आज मैं खून के आंसू रोता हूँ इसी बात के कि I was deprived of more blessings because of my childish डिमेनर, हरकत जो मैंने की, मतलब बचपना कह लो या पागलपन कह लो, मतलब मैं अपने आप को डिप्राइव किया इतने साल ब्लेसिंग से. बिकॉज गुरुजी जैसे हमेशा कहते हैं कि सत्संग करने वाला और सुनने वाला दोनों का भला होता है. तो मेरी आपसे यही आग्रह है, वी कैन नॉट बेटर परफेक्शन. जो ऑलमोस्ट नहीं, आई एम सो सॉरी गुरुजी, जो परफेक्ट है हम उसको बढ़िया और नहीं कर सकते. जो सिस्टम गुरुजी ने बनाया हुआ है वो परफेक्ट सिस्टम है. इसमें मीन में ना निकालो, इसमें चेंजेस मत करो. ये रब है, अपने आप को जस्टिफाई मत करो कुछ भी काम करके कि ये गुरुजी ने मुझे कहा और ये कहा वो कहा. मतलब अगर आपको गुरुजी ने कहा तो इसका मतलब जो गुरुजी इससे पहले करते रहे वो गलत था. मतलब सोचे आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या मैसेज देना चाह रहे हो. अगर आपको कहा है तो आप अपने तक रहिए. ये चीज हो सकता है ये सिर्फ आपके लिए हो. You don't go on changing. I don't take it as a ritual, but you see, this is what we have seen him doing all the time. For everybody's kind information, on regular days, there never used to be any kind of a jap. गुरुजी के होते हुए कभी मंत्र जाप नहीं होता था. मंत्र जाप is always meant to be जैसा गुरुजी कहते से कि ना बोलने हिलने चाहिए. तो तुसी अगर सुन भी रहे हो तो तां भी it should be for that period only, and it should be done in your heart. I mean, you should not be wearing it on your sleeve like a trophy कि भाई मैं इतनी देर मंत्र जाप 1 घंटा करूंगा, 2 घंटा करूंगा. जो भी करना है आपने करो, मन पे करो, लेकिन इस तरीके की बातें मत फैलाओ. because people are very gullible in the sense I don't blame them. Whatever they hear, they somehow tend to follow that, thinking that somebody responsible enough, an old sangat, is telling us this. This is not how it's done. It's a case of Chinese whisper. एक बंदा दूसरे को कहता है, दूसरा तीसरा को कहता है, it becomes a rule. I mean, then again, I'm on my trip again. जय गुरु जी. मैं मेरी सही होती है, कल लेके आऊंगा मैं मेरी के अगले सत्संग. थैंक यू सो मच. जय गुरु जी.